आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट का डिस्कशन करेंगे, जो मेनली दो बुक को कवर करेगा। पहला एनसीईआरटी मेन बुक और दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। इस थ्योरी में हम लोग जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे उस पॉइंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ताकि उस पॉइंट को समझना हमारे लिए आसान हो जाए और इस चैप्टर को समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो जो पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं उस पॉइंट को हम लोग नोट कर लिया है, सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अपना फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म। जैसे लीनियर इक्वेशन का हम लोग देखे थे कि x + b एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है, उसी प्रकार से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी फॉर्म होता है x² + bx + c = 0। तो इसका एक कंडीशन भी होता है, a, b और c का एक अपना अपना कंडीशन भी होता है, उस कंडीशन का भी हम लोग बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म, जैसे अगर हम कहें कि 2x² तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम बोले 2x² + 1 तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म कितने हैं, 2 हैं। तो हम देखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, रूट किसे कहते हैं। रूट निकालने का फार्मूला भी पढ़ेंगे, -b + -√b² - 4ac/2a, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हमें दो रूट मिलते हैं, पहले रूट को अल्फ़ा और दूसरे रूट को बीटा कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क बस इतना होता है कि जो प्लस वाला साइन होगा उसको हम लोग अल्फ़ा बोल देंगे, और जो माइनस के साइन के साथ लेंगे उसे हम लोग बीटा बोल देंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि -b + -√b² - 4ac/2a में जो b² - 4ac है, इसे हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। ऐसे डिस्क्रिमिनांट क्यों कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि जो ये डिस्क्रिमिनांट है, इसके वजह से नेचर ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे। इसके वजह से जो नेचर में चेंज आता है किसी भी रूट्स के, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें 5 पॉइंट्स हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट है कि b² - 4ac अगर 0 के ग्रेटर होता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होता है, तो उसके रूट्स पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। दूसरा b² - 4ac अगर 0 की इक्वल हो जाए तब। तीसरा पॉइंट्स पढ़ेंगे कि b² - 4ac अगर स्मॉलर देन 0 हो तब क्या होंगे, रूट में चेंजेज आएंगे। अगर b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, b² - 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी चेंज आएंगे उसके रूट्स में। और पांचवा हम लोग देखेंगे कि b² - 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब क्या चेंज आते हैं उसके रूट्स में। और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जितने भी हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे, जितने पॉइंट्स पे ये सारे जो पॉइंट्स पढ़ेंगे, इन सारे पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के बारे में। कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि वैसा कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 2 हो, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे 2x² + 4 = 0 हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। अगर हम 2x² + 4x = 8 बोले तो भी एक इक्वेशन है, क्योंकि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग किससे = से कंपेरिजन कर रहे हैं। और जब भी हम किसी भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को = के साइन से जब कंपेयर करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और इस इक्वेशन में हमारा जो हाईएस्ट डिग्री वो कितना है, 2 है, इसीलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम बात कर लेते हैं 4x² + 8x + 9 = 4x² + 4, तो यहाँ पे भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कंपेरिजन हुआ है, हमारे पास कितना हुआ है, 2। तो ये इक्वेशन है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है इक्वेशन का वो 2 है कि नहीं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, और इससे अगर लास्ट में सॉल्व करें तो हमें पता चलेगा कि 9 में से 4 जाएगा कितना, 5। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिला एग्जैक्ट जो लास्ट में जो हमारे पास प्राप्त होता है इक्वेशन, उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारा कितना है, 1 है, इसीलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन हमें मिले तो उस इक्वेशन का सबसे पहले क्या करना होगा,
उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे क्या उस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 बचता है। अगर बचता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और अगर हम 4x का क्यूब प्लस 8x इज इक्वल टू 9 बोल देते, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया 3। तो हम लोग यही समझते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन का अगर हाईएस्ट डिग्री 3 हो तभी हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, अगर किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना हो 2 हो तो अभी हम लोग बोलेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ना तो उससे कम होना चाहिए ना तो ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, अगर पावर 2 है उसके साथ उसके कम वाला भी है, जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं कि ये पावर हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसके साथ ये 4x है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो कितना है 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए 2, और 2 से कम भी उसमें मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जो डिग्री 2 है वो मौजूद होना चाहिए। अगर 2 मौजूद नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे हम इसमें देखते हैं कि 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 में 8x में यहाँ पर x स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें x स्क्वायर से ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि एक पावर जो 2 है उसका टर्म भी है और उससे कम वाला भी, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और वो पावर 3 के साथ नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख दें और प्लस का 4x क्यूब प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, तो एक इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है 3। तो किसी भी इक्वेशन का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना हो उसे, तो उसके लिए उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना होगा 2 से ज़्यादा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो टॉपिक था, पॉइंट जो हमारा था वो था स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ एक कंडीशन भी होता है कि a इज इक्वल टू नॉट 0 हो और a, b और c तीनों ही क्या हो, रियल नंबर्स हो। ये दो हमारा कंडीशन होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल है इस पे, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक स्टैंडर्ड फॉर्म का हो गया। अगर हम a को 0 रख देते हैं तो ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें a को 0 रखते ही यह टर्म टोटल 0 हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास बचेगा बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। और बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया 1। इसीलिए कहा गया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो उसमें a इज इक्वल टू नॉट 0 होगा, मतलब a कभी भी 0 नहीं होगा। और a, b, c तीनों ही क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, सिर्फ a 0 नहीं होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, यहाँ पर एग्जाम्पल ले चुके थे हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस 4x 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम सिर्फ 2x स्क्वायर प्लस 4x लेते हैं इज इक्वल टू 0, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें c इज 0 है। c कितना है 0, जो कि एक रियल नंबर है, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर 2x स्क्वायर लिखे तो इज इक्वल टू 0, तो ये भी कितना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि अगर हम इसे लिखना चाहें 2x स्क्वायर प्लस का 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहाँ b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 0 और a का वैल्यू कितना 2 है। 0 भी एक रियल नंबर है, ये भी 0 एक रियल नंबर, यानी b और c दोनों ही क्या है, रियल नंबर्स हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 एक रियल नंबर, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और a 0 इक्वल नहीं है, ये भी सेटिस्फाई है, इसीलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम 0x स्क्वायर प्लस 4x लिखें तो इसमें 0x स्क्वायर प्लस 4x में हमारा जो होगा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो x का कोफिशिएंट a है, a का वैल्यू कितना हो गया 0, इसीलिए हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसलिए अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हो हमें, तो उसमें ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि जो a का वैल्यू होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, b और c दोनों 0 हो सकते हैं, और a, b, c तीनों ही क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे।
तो हमने देखा कि अगर 2x² प्लस 4x प्लस 5 इजिकल टू 0 में हमारा ए बी सी तीनों का वैल्यू कितना है, ये 2 ये 4 और इसका वैल्यू कितना है 5। इसमें देखें कि सी का वैल्यू 0 है जो कि एक रियल नंबर है। इसमें देखें कि ना तो बी है ना सी है, फिर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि बी और सी क्या बोला था कि रियल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे बी और सी दोनों ही क्या है 0 है जो कि एक रियल नंबर है। इसीलिए ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ क्योंकि 0 रखते ही ए का वैल्यू 0 रखते ही ये जो x का टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ कितना बचेगा हमारे पास 4x इजिक्वल टू 0। तो इसीलिए कह सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे a कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो जाए तो bx प्लस c बचेगा जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसलिए हम कभी भी a का वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, b और c 0 हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा डिग्री। डिग्री का भी बात यहीं कर लेते हैं कि मैक्सिमम डिग्री या फिर हाईएस्ट डिग्री क्या होगा किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम लोग समझे थे कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो 2, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हाईएस्ट डिग्री का बात करें तो कितना होगा 2 से ज़्यादा उसका डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से चले तो इससे पता चला है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा 2। नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा ये था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का होता है। इसमें लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो x² का कोफिशिएंट होगा, सेकेंड टर्म में जो b होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, थर्ड टर्म जो होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अगर बोले तो इसमें हमारा जो c है वो कांस्टेंट टर्म है। अगर एक और टर्म ऐड करना हो तो हम कांस्टेंट अगर करेंगे तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो टर्म बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर हम एक अलग से पावर दे तो एक 0 पावर यहाँ पर अगर बोले 2x² प्लस 4x प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 0 बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 5 इंटू 1 इसे बोल सकते हैं, और किसी भी का पावर 0 कितना होता है 1 के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x का पावर 0 भी मौजूद है, x का पावर 1 भी मौजूद है और x का पावर 2 भी मौजूद है। अगर हम x का पावर और एक बढ़ाते हैं, सपोज यहाँ पे लिख देते हैं कि 3x का क्यूब, तो यहाँ पर पावर जो है 0 था 1 था 2 था और ये 3 हम जब ऐड करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसमें जो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्मेट है उसमें कोई एक और टर्म नहीं डाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 और 2 से पावर ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 3 होंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई भी अगर इक्वेशन हो या फिर कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका जितना डिग्री होगा उससे एक ज़्यादा क्या हो सकते हैं टर्म हो सकते हैं, क्योंकि अगर डिग्री 2 है, कितना डिग्री 2 है तो एक डिग्री 1 वाला भी आ सकता है और एक उसके साथ कांस्टेंट आ सकता है जिसका डिग्री कितना हो 0। अगर हम कह दें कि लीनियर का कितना होगा तो लीनियर इक्वेशन का अगर बात करते हैं तो होता है x प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक तो लीनियर है तो डिग्री 1 भी होगा इसमें, और एक इसके साथ डिग्री 0 वाला भी मौजूद होगा, तो एक लीनियर में कितने होंगे 2 टर्म मौजूद होते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोई भी अगर n डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल हो या फिर कोई इक्वेशन हो तो उसमें जो टर्म होंगे उसके डिग्री से एक ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म जो होगा x² प्लस बी सी में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 3 टर्म्स होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे, इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट के बारे में पढ़ना था हमें। ठीक है, इस रूट के बारे में समझना था। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें हम लोग x² प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0,
सेटिस्फाई करने का मतलब है कि किसी भी इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है हमारा LHS और एक पार्ट होता है RHS, ठीक है। तो अगर हम x का वैल्यू रखें इस इक्वेशन में तो LHS और RHS दोनों ही क्या हो जाए इक्वल, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो x का वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अगर हम x के जगह पे हम लोग 2 रख दें, 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 और प्लस 12, इसे जब सॉल्व करेंगे -12 ले लेते हैं तब इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर -12 लेंगे यहाँ पर 4 + 8 - 12 जब सॉल्व करेंगे इसे 12 - 12 यानी कितना आ जाएगा 0, और इधर से हमारा LHS जो है वो भी कितना के बराबर है 0 के बराबर है। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो x का वैल्यू 2 है वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है रूट है और सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से इस बात को दोहराते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 में x का वह वैल्यू जिसे इस इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन का LHS और RHS दोनों ही क्या हो जाए बराबर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या फिर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x² + 7x + 12 = 0, और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू कितना -3 रख लेते हैं, x = -3 रख के देखते हैं। जब x का वैल्यू -3 रखे तो -3 का स्क्वायर प्लस का 7 × -3 + 12 = 0। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस है, स्क्वायर करें तो प्लस में हो जाएगा -21 + 12, और इसे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 - 21, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये जो है इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, x का वैल्यू -3 जो है वो क्या कर रहा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसका बोलेंगे कि -3 जो है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अगर हम x का वैल्यू कितना ले लेते हैं -4 ले लेते हैं, एक -4 ले करके देखते हैं, और इसमें अगर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 × -4 प्लस का 12 = 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस में और माइनस का 28 और प्लस 12 = 0। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28 और प्लस 12, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28 - 28 = 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन है, एक कितना x = -3 और x = -4। तो हम लोग यहाँ समझेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो क्या होगा, मेनली वो वैल्यू होगा इसका जो उसे सेटिस्फाई करे, यानी कि उस इक्वेशन के LHS और RHS के दोनों को वैल्यू को क्या कर दे इक्वल कर दे। दूसरा हम लोग ये समझते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे सॉल्यूशन या रूट होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। जैसे इस इक्वेशन में एक जो उसका रूट है वो -3 है और दूसरा रूट कितना है -4 है। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होंगे वो नंबर में कितने होंगे 2 होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें हम लोग क्या देखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट x का जो वैल्यू होता है -b ± √b² - 4ac/2a होता है, इसी को हम लोग क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, है ना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का जो फॉर्मूला उसका हम लोग प्रूफ देखेंगे यहाँ। इसमें हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसे हम लोग प्रूफ करने के लिए जिस मेथड का हेल्प लेंगे उसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। यानी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बदलेंगे। जैसे अगर हम लोग कहते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, तो इसी तरह के फॉर्मेट में उसे हम लोग बदलेंगे, यानी उसे पहले एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा ये आएगा। तो चलिए हम लोग पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं x² + bx + c = 0, और इसी को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म होता है हमारे पास a² आता है, यानी कि जो भी टर्म है उसे पहले हम लोग क्या करेंगे a² के फॉर्मेट में बदलेंगे। तो जो x² है उसे हम लोग 2 तरीके से क्या कर सकते हैं x² के फॉर्म में a² के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसे √a × x का स्क्वायर कहें तो ये भी हो सकता है, या इसे हम जब a से डिवाइड कर दें तो हमारे पास x² मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं x का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये भी जो है हमारे पास क्या है a² के फॉर्म में आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा a² के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग
दोनों में से किसी भी तरीके से क्या करेंगे, इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए से डिवाइड करके देख लेते हैं, उसके बाद नहीं होगा तो इस तरीके से भी इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो भी तीनों टर्म है उसमें क्या करेंगे, ए का डिवीजन लगाएंगे। अगर ए का डिवीजन लगाते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस का सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। और जब देखेंगे तो सबसे पहला जो टर्म है हमारे पास ए स्क्वायर है, तो इसे हम लोग ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab। तो 2ab जो भी टर्म बनेगा उसमें a का भी वैल्यू होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें x ऑलरेडी लगा हुआ है यानी a लगा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या में बदल देंगे, 2ab में बदलेंगे, जिसमें पहले तो 2 आएगा, फिर a का वैल्यू कितना x और b का वैल्यू भी आएगा। अब b का वैल्यू इस प्रकार रखेंगे ताकि इसे सॉल्व करें तो कितना b अपॉन a x ही बचे, क्योंकि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका वैल्यू वही रखेंगे, जब सॉल्व करें लास्ट में तो b अपॉन a इंटू एक्स बचे, इसलिए इसका वैल्यू हम लोग क्या रख लेंगे, b अपॉन 2a। जब b अपॉन 2a रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन a इंटू एक्स, तो क्या मिल जाएगा, b अपॉन a x मिल जाएगा। अब जब हम लोग इसे कंपेरिजन करें तो a स्क्वायर हमें मिल चुका है, 2ab मिल चुका, अब क्या चाहिए, b स्क्वायर। तो इस फार्मूले में अगर देखें हम 2ab में, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, b भी होता है, तो कहीं ना कहीं b ये वाला टर्म है, तो इसी का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो b अपन 2a का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। और जब इसे ऐड करने पे हम लोग इक्वेशन में देखेंगे तो एक अलग से हम लोग टर्म ऐड किए हैं, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा, लेकिन ये जो अलग से टर्म आया है ये क्या करेगा, इक्वेशन के वैल्यू को चेंज कर देगा, इसीलिए हम इसे एक बार घटा भी ले ताकि फिर से जब सॉल्व करें तो क्या हो, इस इक्वेशन का वैल्यू वही रहे। फिर लास्ट में हमारे पास क्या था, एक सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए लिख देते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखें तो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन सारे टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो ये जो माइनस में हो जाएगा उधर प्लस, और ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसे अगर ले जाएंगे हम तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा, और इस टर्म को अगर ले जाएंगे तो प्लस है उधर जाके माइनस सी अपॉन ए हो जाना है। ठीक है, उसके बाद जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 4a का स्क्वायर, इसे लिखेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए से 4a टाइम कटेगा तो कितना, माइनस 4ac आ जाएगा। इधर से हमारे पास अभी बचा हुआ x अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि ये 4a स्क्वायर क्या बदल जाएगा 2a में, जब रूट उसका निकालें तो 4a स्क्वायर किस में बदल जाएगा, 2a में। अब जो यहाँ पे बचा है हमारे पास x प्लस बी अपन 2a बचा हुआ है, और x का वैल्यू निकालना है तो हम इस टर्म को किधर ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये प्लस उधर जाके माइनस बी अपन 2a, और पहले से हमारे पास टर्म एक और टर्म पहले से मौजूद है, उसका वैल्यू कितना है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम एलसीएम लेकर के तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, x का वैल्यू जो आ जाएगा, एलसीएम तो हमारे पास 2a है, तो एलसीएम हम लोग 2a ले लेते हैं, फिर माइनस b प्लस माइनस ये क्या वैल्यू, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो भी x का वैल्यू जो आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a आ जाएगा, और इसी फार्मूला को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो इस याद रखिएगा कि इस फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, जो भी इक्वेशन दिया था हमें उसे हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद उसे सॉल्व किया, जो x का वैल्यू है वो कितना, इतना आ गया।
दूसरा हम लोग क्या समझे थे कि अगर ए का डिवीजन ना लगा तो फिर भी उसे क्या में बदल सकते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकते हैं और उससे भी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा। चलिए तो नेक्स्ट उस तरीके से भी हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आता है कि नहीं वैल्यू। क्या करेंगे, अगर ए स्क्वायर बनाए तो इसे रूट ए इंटू एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस उसी तरीके से 2ab लिखना हो तो 2a का वैल्यू हमें पता है रूट अंडर ए इंटू एक्स, प्लस इंटू बी का वैल्यू कितना रखेंगे, ऐसा वैल्यू रखेंगे ताकि इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाए, बी एक्स बचे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बी अपॉन 2 रूट ए इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी अब ये हमारे पास क्या आ गया, बी का वैल्यू आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी का भी वैल्यू लिखेंगे, एक बार ऐड करेंगे बी स्क्वायर का, तो बी अपॉन 2 रूट ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और एक बार इस चीज़ को माइनस करेंगे तो बी अपॉन 2 रूट ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस में कितना था सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो फार्मूला बन रहा है इसे हम लोग फार्मूले के फॉर्मेट में लिख लेंगे। लिख सकते हैं कि रूट अंडर ए एक्स प्लस कितना बी अपॉन 2 रूट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर तो हमारे पास ये टर्म बच गया माइनस में, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये जो माइनस में है प्लस में है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और रूट ए का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ ए रह जाएगा। ठीक है, और माइनस का सी, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, एलसीएम ले लेंगे पूरे का, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 4a, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस इधर 1 बचा हुआ तो 1 से 4a टाइम, तो क्या उतना हो जाएगा 4ac। अब फिर से अगर रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन रूट 2 रूट ए का वैल्यू अगर निकालना है तो हमें क्या रखना होगा, इस स्क्वायर को उधर रूट में ले जाना होगा। तो डायरेक्ट अगर रूट में ले जाए तो ये कितना हो जाएगा टोटल पे, ये रूट चढ़ जाएगा और इधर प्लस और माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से जब अगर हम वैल्यू निकाले रूट ए एक्स का तो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो भी वैल्यू है उधर जाए कितना हो जाएगा माइनस में, तो ऊपर से अगर रूट निकाले तो प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा अपॉन कितना 2a, और इसे अगर इधर हमारे पास क्या है प्लस में b अपॉन 2 रूट ए है, उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का b अपॉन 2 रूट ए, और जब इसे आई की ओर सॉल्व करें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कितना, सॉरी ये 4a का रूट करेंगे तो 2 रूट ए बचा रहेगा। आगे जब सॉल्व करें तो एलसीएम 2 रूट ए आ जाना है, और यहाँ जब अरेंज करके लिखें तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। और अब अगर x का सिर्फ वैल्यू चाहिए, यहाँ पे रूट अंडर ए एक्स है और हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो इस रूट ए को कहाँ भेजेंगे नीचे, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन रूट 2 रूट ए, और रूट ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a। तो हमें पता चला कि अगर हम a से डिवाइड ना भी करें तो हमारा x का वैल्यू जो होगा यही आएगा। तो मेन ध्यान रखने वाली बात यह है इसके प्रूफ में कि जो भी हमें इक्वेशन मिलेगा उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक जो फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका दो है, या तो उसे किससे डिवाइड करके उसे ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख लीजिए, या फिर इसी को इस फॉर्मेट में a अगर है तो उसे रूट के फॉर्म में लिख करके ए स्क्वायर बना लीजिए, उसके बाद टोटल a प्लस बी का होल स्क्वायर बना करके सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट याद रखने वाला बात यह है कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और पूछता है कि वो कौन कांस्टेंट है जिसे हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसे एक परफेक्ट उसे हम लोग क्या कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो उसमें कौन ऐसा कांस्टेंट टर्म है जिसे हम लोग जोड़ या घटा करके उसे एक कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्म देते हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, ये टर्म जो होगा वही, यानी कह सकते हैं जो कांस्टेंट टर्म होगा जिसे हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, वो क्या हो जाएगा b अपॉन 2 रूट ए का स्क्वायर। ठीक है, b अपॉन 2 रूट ए का स्क्वायर, यही एक टर्म है जिसे हम लोग किसी भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में
ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या कर सकते हैं, उससे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो चलिए इस बेस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, उसे सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट के बारे में। हम लोग समझे थे कि वो कांस्टेंट टर्म जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में ले जाते हैं, वो क्या होता है, ये जो टर्म हमारा ये ही होता है, यानी कौन सा, ये जो टर्म होगा वही हमारा क्या होगा, वो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग जिसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे, यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट कर और यहाँ कर रहे ऐड कर रहे हैं, तो ये टर्म होता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 में वो कौन ऐसा कांस्टेंट टर्म है जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, b/2 रूट ए का स्क्वायर, तो b का वैल्यू हमारे पास कितना है, -3, तो माइनस रूट 3 सॉरी कितना है, -√3/2 रूट ए का, तो रूट ए का वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू 4 है और b का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर √4 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे जो 2√4 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 2 और 2 दूना 4, और 4 का कितना करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है, हमें पता है कि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म जिसे हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसे सॉल्व करते हो क्या होता है, b/2 रूट ए का स्क्वायर होता है। वही हम लोग यहाँ पे किए हैं और आंसर आ गया, उधर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू एक्स माइनस √2 इज इक्वल टू 0। पूछता है कि इसमें कौन ऐसा नंबर कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करे ताकि इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सके। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वो होता है b/2 रूट ए का स्क्वायर, तो यहाँ b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। तो अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो b/2 रूट ए का स्क्वायर यानी कितना, b का वैल्यू 3/4 बाई यहाँ पर करेंगे तो 2 इंटू रूट ए का वैल्यू कितना 9, तो रूट में कितना 9, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/4 और डिवाइड बाई कितना 3 2 जा 6, तो 6 को जब डिवीजन में 6 है उसे पलटेंगे कितना 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 3 से 2 बार में कट जाएगा यानी कितना 1/8 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो कितना 1/64, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे का पॉइंट का बात नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो पॉइंट बच गए हैं उसे क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।